दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप अपने गूगल शीट से कनेक्ट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को और लाइव डेटा जो है आपके शीट में एंट्री हो सकती है। तो एक आज इसके लिए मैं एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूं कोडलर के थ्रू, जिससे आप लाइव डेटा जो है अपने गूगल शीट में सेव कर सकते हैं कोडलर एप्लीकेशन के थ्रू। तो चलिए उसे बनाते कैसे हैं और क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट है उसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको खोल लेना है गूगल का जो सीट होता है। तो गूगल सीट आप यहाँ पे सर्च करो google.com पहले, और अपनी जो जीमेल आईडी है आपका यहाँ पे लॉगिन होना चाहिए। लॉगिन के बाद आप यहाँ पे चले जाओ ऐप्स वाले पैनल पे और यहाँ पे आप आ जाओ सीट्स। आपको पता होगा कि गूगल डॉक, सीट और पावर पॉइंट के लिए अपनी स्लाइड्स नाम से ऐड यहाँ पे अपनी ऑप्शंस देती है, जिसके थ्रू आप अपना पावर पॉइंट हो या एक्सेल की फ़ाइल हो या वर्डपैड की फ़ाइल हो, कोई भी फाइल आप यहाँ से आसानी से ओपन कर सकते हो। ये आपको डॉक, सीट, स्लाइड्स और फॉर्म करके ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए इसके लिए बेसिक सा जो कंपोनेंट हम लोग को यूज करना है यहाँ पे, इसका कंपोनेंट जो होगा सीट्स वाला जो कंपोनेंट है उसे यूज करना है इस काम के लिए। तो सपोज यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक सीट जो है यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ये एकदम से ब्लैंक सीट है। चलिए सीट का मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, इसे लोड हो जाने दीजिए पूरा। और यहाँ पे चलिए सीट का एक नाम दे देता हूँ MRP, या फिर यहाँ पे लिखता हूँ मंडी भाव। ओके, जो हम एप्लीकेशन आज बनाने वाले हैं इसके थ्रू एक मंडी का होगा, मार्केट का रेट क्या रहता है रेगुलर जो ऊपर नीचे होते रहता है। तो आपको डेट के हिसाब से मार्केट का रेट जो है आपके एक्सेल में एंट्री हो जाएगा एप्लीकेशन के थ्रू। सपोज कीजिए कि आपका कोई आदमी है जो डेली मार्केट जाता है, तो वो वहाँ से अगर कुछ भी रेट अपडेट करता है तो आपके सीधा आपके एक्सेल में अपडेट वो रेट हो जाएगा डेट और टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो उस तरह के एप्लीकेशन को आज बनाना है यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे आपको करना क्या वो चीज़ चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। आपको जाना है टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट अ फॉर्म पे। ओके, क्रिएट अ फॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक फॉर्म ओपन हो जाएगा गूगल के तरफ से। ठीक है, इस फॉर्म में आप देखो आपका हेडर जो है ऑटोमेटिक मंडी भाव के नाम से यहाँ पे प्रिंट है। तो इससे कोई मतलब नहीं, इसको आप जो नाम देना चाहें दे सकते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे अब यहाँ पे ऑप्शंस जो आप देख रहे हो यहाँ से ऐड कर सकते हो मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम पहला ऑप्शन जो देते हैं यहाँ पे हिंदी में लिखते हैं या इंग्लिश में कर लेते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम। ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट नेम हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग को रखना है कि इससे आप सेलेक्ट कर सको ड्रॉप एंड डाउन में। तो ये ड्रॉप एंड डाउन हो गया। यहाँ पे ऑप्शंस जो है अब हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। और इसके लिए चलिए अब हम अपना इंटरफेस जो है कोडलर का भी ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कोडलर ओपन कर लेता हूँ अपना। यहाँ पे ये कोडलर ओपन हो चुका है यहाँ पे, और मैंने एक जस्ट टेम्पलेट बनाया था इसके बारे में। तो मैं उसी टेम्पलेट को यहाँ पे खोलूँगा क्योंकि शुरू से करने में काफ़ी टाइम जाएगा। फिर यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ जो है यहाँ पे ब्रीफ कर दूंगा इसमें कि क्या है कंपोनेंट कैसे कैसे है। तो स्क्रीन 1 आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये स्क्रीन 1 है। स्क्रीन 1 में कुछ नहीं, मैंने एक हॉरिजेंटल अरेंजमेंट लिया हुआ है और उसके अंदर लेबल है और एक क्लॉक सेंसर यहाँ पे है। ठीक है, तो क्लॉक सेंसर में मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जब आप क्लॉक सेंसर यहाँ यूज करोगे इधर से ड्रॉप एंड ड्रैग करके यहाँ पे, तो क्लॉक सेंसर जो होता है यहाँ पे दोनों में टिक रहता है। यहाँ पे ऑलवेज फायर भी रहता है और इनेबल भी रहता है। तो ये क्या करता है क्लॉक सेंसर की 55 सेकेंड तक 55 है ना, तो ये 5 सेकेंड तक वेट करेगा। 5.50 समझ लीजिए। तो 5 सेकेंड तक वेट करके ऑटोमेटिक इस स्क्रीन को बाईपास करके दूसरे स्क्रीन पे चला जाता है। तो ये जब लैंडिंग पेज किसी भी एप्लीकेशन का आप बनाते हैं तो उसमें आप ये टाइमर कंट्रोल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने टाइमर कंट्रोल में इतना टाइम डिफाइन कर दिया जिसके थ्रू ये जैसे ही लैंड कोई करेगा इस एप्लीकेशन को खोलेगा तो ये स्क्रीन उसको दिखेगी 5 सेकेंड तक, और ऑटोमेटिक ये जो है दूसरे स्क्रीन पे चला जाता है। तो इस पे कुछ और ज़्यादा नहीं किया हुआ है। इसकी बैक एंड की कोड जो है मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे देखो आप जब टाइमर डू का मतलब होता है, जब टाइमर डू का मतलब हुआ कि टाइमर ने अगर 5 सेकेंड पूरे कर लिए तो होना क्या चाहिए, तो होना चाहिए कि ओपन अनदर स्क्रीन लॉगिन। तो मैंने एक लॉगिन का भी स्क्रीन यहाँ पे बना रखा है। आप देखो यहाँ पे तो एक लॉगिन का स्क्रीन दिखेगा यहाँ पे आपको, जिसका डिज़ाइन मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। तो ये रहा लॉगिन का डिज़ाइन, जिसमें कुछ नहीं, एक कार्ड व्यू में ये इमेज रखा हुआ है यहाँ पे यूजर PNG करके। ठीक है, उसके बाद एक और कार्ड व्यू जो लिया गया, जो ये कार्ड का ब्लॉक आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो
तो ये कार्ड व्यू है जिसके अंदर इतने सारे कंपोनेंट्स जो है मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किए हैं, जिसमें पहला कंपोनेंट है लेबल, उसके बाद यहाँ पे मैंने स्पेस रखा, उसके बाद ये टेक्स्ट इनपुट फील्ड है जो इधर से मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इधर टेक्स्ट इनपुट फील्ड के लिए स्पेस है, फिर लेबल है, फिर पासवर्ड के लिए भी मैंने टेक्स्ट इनपुट फील्ड को यूज़ किया, बट यहाँ पे इसका इनपुट टाइप जो है मैंने पासवर्ड कर दिया ताकि वो स्टार मार्क से फिल हो जाए। फिर स्पेस है और एक मैंने बटन यूज़ किया, इसका नाम यहाँ पे लॉगिन बटन मैंने रख दिया, और ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। और सारे का अलाइनमेंट जो है विथ का अलाइनमेंट मैंने 80% पे रखा हुआ है यहाँ पे जो भी कंट्रोल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई लॉगिन बटन पे अब क्लिक करता है तो उसके लिए क्या कंडीशन हो वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन बटन पे जाओगे तो व्हेन लॉगिन बटन क्लिक डू, मतलब क्या एक्शन होना चाहिए, क्लिक कोई करता है तो क्लिक कोई करता है तो मैंने कंडीशंस के थ्रू पहले चेक कर लिया कि क्या यूज़र और यूज़र टेक्स्ट बॉक्स जो है जिसमें इनपुट हम ले रहे हैं क्या वो ब्लैंक है, पासवर्ड का फील्ड भी ब्लैंक है, अगर है तो उसको ये मैसेज आएगा प्लीज़ इंटर करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड, या तो है, अगर नहीं, अगर जो मैंने यहाँ पे सिंगल यूज़र के लिए डिफ़ाइन किया जिसका आईडी है यहाँ पे फ्रेश और fresh@123, सिर्फ यही आईडी जो है अभी लॉगिन होगी, कोई साइन अप और रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे मैंने कंसेप्ट नहीं दिया है। इसीलिए मैंने यहाँ पे भी चेक कर लिया कि अगर कुछ और भी यूज़र आईडी वो दे रहे हैं तो अगर वो इसके इक्वल नहीं है, इन दोनों के इक्वल, नॉट इक्वल टू का आप साइन यहाँ पे देख सकते हैं, अगर वो दोनों इसके इक्वल टू नहीं है यहाँ पे तो आपका ये लॉगिन जो है नहीं होगा, आपको मैसेज आएगा प्लीज़ इंटर करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड। अगर आपने सही यूज़र नेम और पासवर्ड डाला तो ये कंडीशन चेक नहीं होगा, ये कंडीशन चेक होगा जिसमें आपका ये रन कर जाएगा क्वायरी और आपको ओपन अनदर स्क्रीन मेन तक लैंड कर दिया जाएगा, जो कि दूसरा स्क्रीन है मेरा मेन स्क्रीन लैंडिंग का, ठीक है। तो इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं था। अगर आप ये सब इंटीग्रेट नहीं करना चाहते हो, सिंपल सा फॉर्म कंट्रोल रखना चाहते हो तो आप पहले स्क्रीन पे यही वाला चीज़ कर सकते हो। मैंने एक यूज़र इंटरफेस के हिसाब से उतना चीज़ों को किया ताकि कोई भी यूज करे तो उसको डायरेक्ट अथॉरिटी ना मिले कि आपके फॉर्म पे कुछ भी गार्बेज जमा कर सके। उसको अगर आपके पास आपने जो आईडी पासवर्ड दिया है अगर होगा उसके पास तो ही इस फॉर्म को वो एक्सेप्ट करके डाल पाएगा। तो चलिए यहाँ पे अब देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक लेबल बनाया मंडी भाव करके, यहाँ पे मैंने एक बटन लगा दिया अपडेट चेक करके, ठीक है। उसके बाद ये लेबल है, फिर यहाँ पे एलिमेंट्स जो ये है आपका यहाँ का, आप आ जाओ, इसमें एक ऑप्शन आपको मिल जाता है इसमें स्पिनर करके, ये वाला ऑप्शन, इसके थ्रू मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कंपोनेंट। और यहाँ पे स्पिनर में आप देख सकते हो क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे सामग्री में मैंने दिया हुआ है, भिंडी आलू प्याज ये करके। तो यही वाले सारे जो ऑप्शंस हैं हमको यहाँ पे अब यूज करने होंगे मंडी भाव में प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और सबको सेपरेट कर करके हमको यहाँ पे डालना होगा। तो ये एक हो गया भिंडी, दूसरे में हो गया यहाँ पे प्याज, सॉरी आलू, और तीसरे में यहाँ पे हम कर देते हैं प्याज। फिर इसके बाद आपका ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा ये फूल गोभी, और रहने देते हैं इतना ही ऑप्शन तक अभी इसको। चलिए, फूल गोभी के बाद जो भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे सेव नहीं लेगा, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, फूल गोभी के बाद ये जो है हरा मटर, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पे फूल गोभी तक हो गया है, गोभी लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे प्रोडक्ट नेम। अब दूसरी फील्ड यहाँ से हम लोग दोबारा ऐड करेंगे। तो ये प्रोडक्ट नेम हो गया। अब दूसरी फील्ड जो है हमारे एप्लीकेशन में मैंने ड्रॉ किया है मात्रा। मात्रा बताया मतलब कि यूनिट में आप क्या बता रहे हैं। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो सेम जो ये मैंने ड्रॉप एंड ड्रैग का फील्ड यहाँ पे लिया है, सेम फील्ड यहाँ पे है। आप यहाँ पे जितने भी कोमा से सेपरेट करोगे वैल्यू, वो ड्रॉप एंड ड्रैग में ऑप्शन में यहाँ पे आ जाएगी ड्रॉप डाउन में, ठीक है। तो मात्रा बताया में भी मैंने 500 ग्राम, 1 kg और 5 kg करके यूनिट यहाँ पे डाला हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हम एक और फील्ड ले लेते हैं यहाँ पे यूनिट करके, ठीक है। ये फील्ड आपको कहीं दिखने नहीं जा रहा है ऐप में, ये बस एक बैकएंड कोर के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे मैं 500 ग्राम कर दिया, कट करता हूँ, 1 kg कर दिया। यहाँ पे सेम टू सेम होना चाहिए, एक भी अगर ये कोमा आगे रह जाता है तो आपका एंट्री वहाँ पे नहीं होगा। तो सेम टू सेम रखना होगा आपको। यहाँ पे ये हो गया, फिर यहाँ पे एक पेस्ट किया मैंने 5 kg का ऑप्शन, और ये हो गया। तो यूनिट हो गया, यूनिट यहाँ पे आपका पर केजी का ऑप्शन हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे आपको यूनिट डालने के बाद अब आना है आपको मंडी रेट डालने का ऑप्शन जो है। तो मंडी रेट डालने का जो ऑप्शन है, सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स है। आप देख सकते हो टेक्स्ट बॉक्स जो मैंने यूजर के लिए यूज़ किया था पासवर्ड के लिए, वही वाला टेक्स्ट बॉक्स है। बट अभी इसका फील्ड टाइप जो होगा नंबर कर दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे मुझे नंबर एंट्री लेना है, क्योंकि प्राइस जो होता है हमेशा नंबर में होता है।
तो इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर इसको कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस के लिए जो फील्ड होगा, तो इसलिए यहाँ पे यूनिट के बाद मैं एक और यहाँ पे फील्ड ले लूँगा, उसका नाम दूंगा यहाँ पे MRP, ठीक है। और यहाँ पे MRP जो होगा शॉर्ट आंसर वाला फॉर्मेट होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट आंसर का ही ऑप्शन है। और ये सारे फील्ड जो है हम रिक्वायर्ड यहाँ पे ज़रूर टिक कर देंगे, ताकि किसी एक के बिना भी एंट्री जो है आपकी नहीं हो। यहाँ पे ये हो गया आपका यहाँ पे कंप्लीट। और यहाँ पे भी आपको इन्हीं तीनों फील्ड, मतलब जो आप यहाँ पे डिफ़ाइन करोगे आपको ये यहाँ पे भी डिफ़ाइन करना होगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक काम करना है, आपको जाना है यहाँ पे और गेट प्री फिल्ड लिंक पे क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। ये ऑप्शंस यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है भिंडी। ये फॉर्म आपका यहाँ पे बन चुका है, लेकिन ये गूगल का फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक URL उठाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने सिंपल यहाँ पे प्रोडक्ट डालता हूँ भिंडी या आलू, आप यहाँ पे चूज कर लो, प्याज चूज कर लो। चूज करने के बाद यहाँ पे यूनिट आप बता लो, जैसे जैसे मैंने वहाँ पे डाला था 1 kg ये हो गया। और MRP मैं 40 रुपये लिखता हूँ और गेट लिंक पे क्लिक करता हूँ। तो ये आपको यहाँ पे एक लिंक आ जाता है। इसे आपको करना है कॉपी। आपके लैपटॉप में होगा स्टिकी नोट्स करके, उसे आप ओपन कर लीजिए स्टिकी नोट्स को। और फिलहाल के लिए ये ऑप्शंस को यहाँ पे जो आपने कॉपी किया है आप वहाँ पे इसे डाल लीजिए। चलिए यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि आपको दिखा पाऊँ कि किस कंपोनेंट को आपको इसमें से यूज करना है। तो स्टिकी नोट्स ये रहा आपका, और इसमें जो है आपको यूज करना है ये लिंक। पहले तो आपको ये जो लिंक यहाँ तक जनरेट हुआ है, इसके बाद इसमें आप आ जाओ ये इसमें से। चलिए पहले ब्लॉक आपको दिखा दूँ कि कहाँ पे इसको रखना है। तो पहले तो कोई भी क्लिक करेगा तो वो जमा करे पे क्लिक करेगा, ठीक है। तो जमा करे वाले बटन पे हम कोड करेंगे, ये सबमिट बटन है। सबमिट बटन को उठाते हैं व्हेन सबमिट डू। तो सबमिट डू जब भी होगा तो हम इफ़ देन का कंडीशन यूज करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे और स्टेटमेंट भी ले लेंगे। यहाँ पे चलते हैं हम लोग लॉजिक में और वाला फील्ड यहाँ से ले लेते हैं। और वाले फील्ड पे राइट क्लिक करके एक्सटर्नल इनपुट कर लेंगे और इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे, ठीक है। अटैच करने के बाद अब यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या, कि कोई भी जब सबमिट पे क्लिक करे तो चेक करे कि क्या इन सारे फील्ड्स में वैल्यू हैं। अगर नहीं है तो उन्हें मैसेज प्रिंट हो जाए कि प्लीज़ इंटर द वैल्यूज़। तो चेक करने के लिए हमको देखना होगा कि कौन कौन से फील्ड को चेक करना है। तो पहला फील्ड कौन सा है, ये वाला, क्या नाम है इसका, पी नेम, ओके। तो पी नेम वाला इधर आपका लेबल कौन सा है, ये रहा पी नेम। तो पी नेम में से एक फील्ड ये उठा लेंगे हम, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे इसको कंपेयर करने के लिए लॉजिकल में जाके इक्वल टू ऑपरेटर उठा लेते हैं यहाँ से, और पी नेम को डालेंगे पहले फ्रेज में। तो पी नेम डॉट एलिमेंट्स नहीं रखना, पी नेम डॉट सिलेक्शन रखना है। तो पी नेम डॉट सिलेक्शन इक्वल टू क्या, ब्लैंक दिखाने के लिए इसको करना होता है, टेक्स्ट को लेना होता है और टेक्स्ट को इसमें उठा के डाल देना होता है। तो अब क्या होगा कि पी नेम डॉट सिलेक्शन मतलब कि पी नेम में से कोई भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट नहीं किया, मतलब प्रोडक्ट के ऑप्शन में से कुछ भी अगर सेलेक्ट नहीं है तो ये कंडीशन काम करेगी यहाँ पे। तो ये ब्लैंक है, इट मीन्स कि कुछ ऑप्शन सेलेक्ट नहीं है। यहाँ पे मैं कॉपी करके इसे पेस्ट करूँगा यहाँ पे दोबारा। तो यहाँ पे कॉपी करके दोबारा पेस्ट किया मैंने यहाँ पे, और पी नेम के जगह पे यहाँ पे करेंगे यूनिट पर केजी, ठीक है। यूनिट पर केजी करने के बाद यहाँ पे इसमें भी हमारा जो है सिलेक्शन जो एक्टिव होगा, यूनिट पर केजी में सिलेक्शन अगर ब्लैंक रहता है तो वहाँ पे भी ये कंडीशन जो है चेक करेगी, ठीक है। तो ये दोनों अगर कंडीशन ब्लैंक रहती है, अगर आपका प्रोडक्ट नेम भी ब्लैंक है, अगर आपका यूनिट प्राइस भी ब्लैंक है, ठीक है। इसके अलावा एक और फील्ड जो है हमारे पास वो है MRP रेट। तो उसके लिए भी आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे 2 ही स्लॉट्स हैं, तो तीसरा कंडीशंस कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए ऑप्शन क्या है, आप यहाँ पे जाओ लॉजिकल में, इसे फिर से यहाँ पे एक्सटर्नल इनपुट में डालिए और इसे यहाँ पे डाल दीजिए, और ये यहाँ पे वापस से आप इसको यहाँ पे डाल दीजिए। कॉपी करके पेस्ट कीजिए, इस ब्लॉक को यहाँ पे डालिए और इस पार्ट को हटा देंगे यहाँ से। अब आपको क्या चेक करना है, प्राइस। तो प्राइस वाला फील्ड कौन सा है आपका, ये, इसका क्या नाम है, MRP। तो MRP वाला इधर फील्ड देख लेंगे यहाँ पे, MRP, और MRP में से कोई भी ये दो पेयर में है उसको उठा के यहाँ पे आप डाल दो, और यहाँ से आप चेंज कर दो कि MRP.text। अगर MRP.text इक्वल टू ब्लैंक रहा तो ये कंडीशन काम करेगा आपका। तो अब क्या करना है, अब नोटिफायर कंपोनेंट से आपको यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा देना है। तो 100 अलर्ट करके जो होता है नोटिफायर का एक कंपोनेंट होता है 100 अलर्ट मैसेज। तो इसमें आप देखो कि कहाँ पे वो आपका 100 अलर्ट है, ये रहा 100 अलर्ट नोटिस, ठीक है। इसे यहाँ पे डाल देंगे और टेक्स्ट लिख के इंटर कर देंगे। आप इस कंपोनेंट पे अगर क्लिक रख के कुछ भी यहाँ लिखते हो
तो वो पार्ट जो होता है ऑटोमेटिक इसी कंपोनेंट में ऐड हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे प्लीज़ इंटर द VALUES वैल्यूज़। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू जब उन्होंने इंटर नहीं किया होगा तो ये मैसेज उनको आएगा कि प्लीज़ इंटर द वैल्यूज़। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक एल्स कंडीशन होना चाहिए कि अगर ये चीज़ नहीं रहा, चलिए यूज़र ने कुछ भी डाला वैल्यू तो क्या हो, तो एल्स वाला कंडीशन यहाँ पे डालेंगे। तो जैसे ही आप एल्स डालोगे तो नीचे की तरफ ये जो ब्लॉक है वो ओपन हो जाती है यहाँ पे। तो चलिए एल्स में अब देख लेते हैं क्या हो। अब जब ये एक कंडीशन तो हो गया कि आपका यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो ना हो, तो अब क्या अगर यूज़र ने इन सब को सेलेक्ट किया तो क्या होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेब कनेक्टिविटी का एक कंपोनेंट है हमारे पास, ये वेब। तो वेब कनेक्टिविटी का कंपोनेंट जो है मैंने ड्रैग किया हुआ था, उसे आप ड्रैग कर लीजिए। और वेब कनेक्टिविटी का कंपोनेंट से हम लोग यहाँ पे URL कॉल करने का इसका एक कंपोनेंट इसमें है। आपको एक तो हम यहाँ से ले लेंगे ये कॉल web1.get, ठीक है, और एक कंपोनेंट इसमें एक है जिसमें हम लोग URL को पिंग कर सकते हैं, सेट URL। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास है वो सेट URL, ये वाला कंपोनेंट ले लीजिए और इसे यहाँ पे डाल दीजिए, ऊपर में यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे टाइम आउट के जगह पे आप URL सेट कर दीजिए, ये रहा सेट URL। अब 2 में क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस जो होंगे लगाने के लिए, तो इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट का जो है कंपोनेंट यूज करेंगे, ज्वाइन वाला। ज्वाइन को यहाँ ऐड करेंगे और यहाँ पे अभी हमारे पास कितने हैं ब्लॉक, यहाँ पे 1 ये हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो इनके लिए हमें 6 यहाँ पे सेपरेटर करने पड़ेंगे। तो अभी 2 है, तो 2 है तो ये हो गया 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। तो ये 6 बन गए यहाँ पे सेपरेटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले नंबर पे अब यहाँ पे URL को लगाएंगे। तो URL कहाँ से लाएंगे, तो इसी में जाएंगे और टेक्स्ट वाले फील्ड को यहाँ पे उठा के लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, लगाने के बाद अब आपको जो मैंने यहाँ पे URL कॉपी करवाया था इसमें, इस URL में आना है। और एक बार चलिए फॉर्म पे पहले आ जाते हैं। यहाँ पे ये फॉर्म था और यहाँ पे आप देखो ये जो ऊपर में URL है इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप आ जाओ यहाँ फोल्डर पे और इसको इसमें पेस्ट करना है, इस वाले पार्ट में। पेस्ट करने के बाद लास्ट में जो ये प्रीफिल दिख रहा है ना, प्रीफिल को आपको हटाना है यहाँ पे और यहाँ पे लिखना है रिस्पॉन्स। और एक ऑप्शन था यहाँ पे फॉर्म रिस्पॉन्स करके आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये आते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको पहले रिस्पॉन्स नहीं, यहाँ पे लिखना है आपको फॉर्म रिस्पॉन्स। फॉर्म रिस्पॉन्स का R कैपिटल हो जाएगा, फॉर्म रिस्पॉन्स। ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे ब्लॉक्स जो हैं यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है, तो पहला जो कंडीशन होगा, अब यहाँ से हम लोग लिंक से उठाएंगे, जो लिंक मैंने यहाँ पे कॉपी करवाया था आपको यहाँ पे। तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि इतना दूर जो था ये आपका लिंक है, ये रहा यहाँ तक ये। इसके बाद आप देखो यहाँ पे एंड ऑपरेटर के साथ जो है यहाँ पे एंट्री स्टार्ट हुई है। यहाँ आप इक्वल तक आपको यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको एक और यहाँ पे टेक्स्ट लेना है, यहाँ पे टेक्स्ट लगा दीजिए और इसके पहले एक क्वेश्चन मार्क आपको दे देना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको इसको पेस्ट कर देना है और इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद ये जो पहली जो वैल्यू है इसमें, ये पहली वैल्यू किसके लिए है, आपका सामग्री के लिए, जो प्रोडक्ट नेम है आपका। तो इसका जो पी नेम है, तो पी नेम में एंट्री ये जाना चाहिए। तो कैसे जाएगा, तो पी नेम डॉट ये आप उठा लो, एक यहाँ पे लगा दो। पी नेम क्या है आपका, सिलेक्शन वाला चीज़ है ना, तो सिलेक्शन जो होगा पी नेम डॉट सिलेक्शन। इससे क्या होगा कि पी नेम डॉट में जो भी सिलेक्शन किया होगा अपने प्रोडक्ट में, वो सिलेक्शन ऑटोमेटिक इस आईडी पे फेच करके डेटा में चली जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। पी नेम के बाद क्या है हमारे पास, ये रहा मात्रा बताएं। तो मात्रा बताएं में आपको सेम ब्लॉक ये कॉपी करना है, यहाँ लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे ये कोड जो है चेंज होगा। कोड क्या चेंज होगा, इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बढ़ते हैं, ये रहा एंड ऑपरेटर से उठाएंगे यहाँ से और इक्वल
ट्रू तक जाके रुक जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे, इन सारे को हटाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे अब, क्योंकि पहली दफ़ा जब URL कॉल करते हैं यहाँ पे तो ही क्वेश्चन मार्क उसके साथ में रहता है। उसके बाद एंड ऑपरेटर से जो वैल्यू होते हैं ज्वाइन होती जाती है। तो चलिए यहाँ पे ये भी एंट्री हो गया यहाँ पे। और इसकी जो वैल्यू वाली फील्ड है क्या है वो हमारी देख लेते हैं यहाँ पे किस नाम से उसका लेबल है। तो ये लेबल है यूनिट पर केजी के नाम से। तो यहाँ पे यूनिट पर केजी वाला लेबल जो है यहाँ पे लगा देना है आपको। तो ये उठा लेते हैं यहाँ पे और ये यूनिट पर केजी को यहाँ पे कर देंगे सिलेक्शन, ओके। तो यूनिट पर केजी में भी जो वैल्यू सिलेक्ट होगी वो अपने आप इस फील्ड को अपडेट होके चली जाएगी। एक यहाँ पे और ज़रूरत पड़ेगी MRP के लिए स्ट्रिंग की, तो एक और स्ट्रिंग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं नीचे की तरफ में। फिर इसको हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे नीचे की तरफ में यहाँ पे। और जो मेरी एक और फील्ड बच गई है उसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। तो ये रहा एंड ऑपरेटर के साथ में, यहाँ तक कॉपी किया मैंने इसे, यहाँ पे आया, पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया। और जो एक फील्ड बच गई है वो है MRP। तो MRP वाले फील्ड को भी हम यहाँ पे इसके साथ ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद MRP डॉट क्या कर देंगे, टेक्स्ट। तो MRP के टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टेक्स्ट एंट्री हुआ होगा वो ऑटोमेटिक इन सारे फील्ड्स के थ्रू आपके गूगल के स्प्रेडशीट में एंट्री हो जाएगी। अभी जो मैंने मंडी भाव शीट क्रिएट किया उसमें आप देखो फॉर्म रिस्पॉन्स करके एक ऑटोमेटिक बन चुका है यहाँ पे, और जिसमें एक टाइम स्टैम्प करके है, प्रोडक्ट नेम है, यूनिट है, MRP जो कि आपने वहाँ पे क्रिएट किया था। उसके हिसाब से ऑटोमेटिक ये कॉलम्स यहाँ पे जनरेट हो जाती है। और जैसे ही आपका वो एप्लीकेशन काम करेगा तो यहाँ पे एंट्री जो है आना स्टार्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। और अब जब एंट्री हो, अगर ये सक्सेस होता है, ये पार्ट जो अगर सक्सेस होता है तो यूज़र को मैसेज आना चाहिए कि हाँ आपका डेटा जो है कम्प्लीटली अपडेट हो चुका है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसी वेब कंपोनेंट का एक ऑप्शन है गेट गॉट फाइल। तो ये गॉट फाइल पे आपको जाना है, गॉट टेक्स्ट है, सॉरी गॉट फाइल नहीं है, गॉट टेक्स्ट। गॉट टेक्स्ट को आपको यहाँ ले लेना है कंपोनेंट को। और यहाँ पे आप इफ़ देन के थ्रू कंडीशंस आप चेक कर सकते हो कि अगर रिस्पॉन्स कोड जो है, इफ़ जो ये रिस्पॉन्स कोड है वैल्यू देता है 200 कब वैल्यू आती है, जब आपका इंटरनेट सही है, काम कर रहा है। जब कोई आपने google.com खोला तो google.com अगर वेब पेज पे रिस्पॉन्स किया तो वो वैल्यू 200 होती है, रिस्पॉन्स वैल्यू 200 होती है। अगर रिस्पॉन्स नहीं करता तो 200 नहीं होती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 200 चेक करेंगे। तो अगर रिस्पॉन्स कोड मेरा 200 रहा वेब कनेक्टिविटी का, इट मीन्स कि वैल्यू पास हो गई है, सर्वर तक पहुँच गई है। तो यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, मैसेज। तो मैसेज दिखाने के लिए सेम चीज़ यूज करेंगे, क्या, सो अलर्ट। ये वाला ब्लॉक सेम यहाँ पे यूज होगा, सो अलर्ट का ब्लॉक यहाँ पे लगा देंगे। प्लीज़ इंटर के जगह क्या हो जाएगा, डेटा अपडेटेड, ओके। तो ये हो गया डेटा अपडेटेड, दिखा देगा आपको। और नहीं तो एल्स में क्या होगा, अगर 200 वाली वैल्यू नहीं रही, नेट उनका डाउन है, तो क्या होगा, मैसेज एक प्रिंट कर देंगे कि डेटा उनका जो है अपडेट सक्सेस नहीं हुआ। तो डेटा फेल टू अपडेट यहाँ कर देंगे। तो डेटा फेल टू अपडेट, ओके। तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब आप यहाँ से चलो चेक करते हैं इस चीज़ को कि काम ये कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे चेक करने के लिए मैं एक टूल यूज़ करता हूँ, उसे ऑन कर लेता हूँ। और इसे आप लाइव अपने फ़ोन में चेक कर सकते हो कैंपेनियन के थ्रू। तो मैं वो ऑन जस्ट कर लेता हूँ। तो ये आ चुका है स्क्रीन, यहाँ पे मेरा मोबाइल स्क्रीन जो आपके यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। और अब यहाँ पे जो है मैं कंपेनियन ओपन करूँगा। कंपेनियन ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा। तो चलिए यहाँ पे ब्राउज़र पे आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अभी से टेस्ट पे जाके कनेक्ट टू कंपेनियन पे क्लिक करूँगा। कनेक्ट टू कंपेनियन क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो है स्कैन में यहाँ पे करूँगा। स्कैन करने के लिए आपके पास कोडलर का जो कंपेनियन होता है वो आपके पास होना चाहिए। तो वो मैं यहाँ पे है मेरे पास, ये कंपेनियन, इसे ओपन कर लेता हूँ। ये कंपेनियन ओपन हो चुका है मेरा यहाँ पे। और इसे करना क्या मुझे, स्कैन अप। तो इसे स्कैन कर लेता हूँ यहाँ पे।
तो ये स्कैन हो चुका है और यहाँ पे आपको जो है लाइव यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जो लॉटी एनिमेशन इसमें मैंने यूज़ किया था, इसलिए लॉटी एनिमेशन इसमें काम नहीं करता है, ये इसलिए मैसेज ये आ रहा था, इसको इग्नोर कीजिए। यहाँ पे अब आ चुके हैं स्क्रीन पे। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैं चूज करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मात्रा बताए में मैं 1 kg यहाँ डालता हूँ और इसका मंडी रेट जो है मैं 20 रुपये यहाँ पे करके डालता हूँ और जमा करे पे क्लिक करता हूँ। तो डेटा फेल्ड टू अपडेट यहाँ पे मैसेज आ गया। इट मीन्स कि ये काम नहीं किया, सर्वर तक ये पहुँचा नहीं है। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है। जो प्रॉब्लम था ये यहाँ पे अटका हुआ था, हमारा जो रिस्पॉन्स कोड है यहाँ पे चाहिए था फॉर्म, जो फॉर्म की स्पेलिंग जो थी थोड़ी सी गड़बड़ थी, तो FORM, ये ध्यान से देख लीजिए, FORM और कैपिटल में R लिखना है आपको, यहाँ पर रिस्पॉन्स लिखना है, ठीक है। उसके बाद बाकी के जो फील्ड थे वो सही हैं, आपको सेम टू सेम ये बाकी के फील्ड यहाँ पे लिखना है और ये आपका सेम रहेगा सब कुछ। तो चलिए अब यहाँ पे एक एंट्री जो है हम लोग यहाँ पे करके अब देख लेते हैं। तो ये मेरे पास अभी खुला हुआ है लाइव मोड में। चलिए यहाँ पे मैं जो है चेक करता हूँ आलू और यहाँ पे मैं करता हूँ 5 kg और यहाँ पे प्राइस जो है मैं यहाँ पे 150 रुपये का डाल देता हूँ और जमा करे पे क्लिक करता हूँ। तो देखो अब यहाँ पे क्या मैसेज आया, डेटा अपडेटेड। तो डेटा अपडेट हो गई। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं मंडी भाव में जो सीट है। ये आप देखो सीट में यहाँ पे टाइम के साथ आ चुका है। टाइम है आपको कि 6/2/2020 16:10:15 पे एंट्री आई है, जिसमें कि नाम है आलू, यूनिट है 5 kg और MRP क्या आपका इतना। इस तरह करके अगर यहाँ पे मैं 500 ग्राम का डालूँ और यहाँ पे अपडेट करता हूँ 20 रुपया और जमा करे पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखो ये एंट्री जो है लाइव आती है। यहाँ पे अगर आलू की जगह मैं प्याज करके 20 रुपये का रेट डालता हूँ तो आप देखो ये एंट्री यहाँ पे लाइव आ रही है, ठीक है। तो ये आप समझ चुके हो कि कैसे काम करता है। अब रही बात कि ये एंट्री वाली सीट जो है अगर आपको देखनी है अपने एप्लीकेशन में कि कितना अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, फाइल पे जाना है। यहाँ पे फाइल पे जाने के बाद आपको करना है यहाँ पे पब्लिश टू वेब। पब्लिश टू वेब जब आप करोगे तो इंटायर डॉक्यूमेंट की जगह पे आप चूज कर लो फॉर्म रिस्पॉन्स, जिस पे रिस्पॉन्स आ रहा है उसी पार्ट को आप यहाँ पे करो और पब्लिश पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद ओके यहाँ पे कर दीजिए और आपको यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा। इस लिंक को चलिए कर लेते हैं यहाँ पे कॉपी, और कॉपी करने के बाद चलते हैं यहाँ पे कोडलर पे और यहाँ देखो आप चेक अपडेटेड डेटा करके मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया हुआ है। तो इस बटन पे हम लोग एक यहाँ पे अपडेट चेक है ना यहाँ पे, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक का रिस्पॉन्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ओपन अनदर स्क्रीन। यहाँ पे ओपन अनदर स्क्रीन होगा और इसमें एक टेक्स्ट जो है एंट्री हो जाएगी। इसमें हमें डालना है वैल्यू जो है, मेरे पास एक ब्राउज करके स्क्रीन है, ये ब्राउज हो गया। एक बार वैलिडेट कर लेते हैं यहाँ पे कि स्क्रीन सही है नहीं है। देखो वहाँ पे ब्राउज है, तो ब्राउज वाले स्क्रीन पे जाना है अब हमें यहाँ पे, और वहाँ पे जो URL कॉल करना है हमें, जो मैंने अभी कॉपी किया क्लिपबोर्ड में, तो ये आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे ब्राउज वाले में जाके यहाँ पे करना है हमें गो टू URL, ये रहा। और ये कब होगा, जब इनिशलाइज करेगा ब्राउज का स्क्रीन तब होगा। तो यहाँ पे आते हैं और इनिशलाइज टाइम पे जो है यहाँ पे हम लगा देते हैं इस लिंक को और इसमें दे देते हैं टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट में जो होगा लिंक हमारा पास हो जाएगा यहाँ पे कि ये लिंक जो है कॉल करना है, ये लिंक कॉल करना है। और यहाँ पे अब एक बार चेक कर लेते हैं लाइव आके कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे स्क्रीन जो है चेंज कर लेंगे। पहले चलते हैं मेन पे। मेन पे आने के बाद अब यहाँ पे एक बार यहाँ पे चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये स्क्रीन है मेरे पास और यहाँ पे अब डालते हैं कुछ भी। यहाँ पे प्याज का रेट लेते हैं 1 kg और मंडी रेट में मैं यहाँ 50 का रेट डालता हूँ और टिक लगाता हूँ। तो जमा करे पे जैसे अब क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो डेटा अपडेट हो चुकी है, ये सीट में आ भी चुकी है। यहाँ पे आप देखोगे तो अब प्याज का यहाँ पे 50 का रेट आ चुका है। अब क्या है कि अब अपडेट वाले ऑप्शन पे देखते हैं। तो चेक अपडेटेड डाटा पे मैंने अभी क्लिक किया यहाँ पे, तो ये ब्राउज वाली स्क्रीन को ओपन कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा डेटा जो है हमारा आ चुका है कि कितना अभी तक यहाँ पे अपडेट हुआ है। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना है कि आपका जो डेटा है, आप यहाँ पे देखो कि आप
एवरी 5 मिनट्स में ये रिफ़्रेश होते रहती है गूगल के सर्वर की तरफ से। तो हो सकता है कि कभी कभी आपका डेटा इंस्टेंट यहाँ पे ना दिखे, वो 5 मिनट के समय अंतराल के बाद आपका यहाँ पे डेटा जो है दिखना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो मैंने एंट्री किया था प्याज का, वो आप देखो यहाँ पे 1 kg करके 50 रुपये का आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा यहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।